कई बार इंसान किसी के प्यार में पड़कर इस कदर अंधा हो जाता है कि वह समाज के बनाए हुए रिश्तों की सीमाओं को तोड़कर कुछ ऐसा कर बैठता है जिसे हमारा समाज कभी स्वीकार नहीं करता। आज की घटना में भी एक महिला रिश्ते में दामाद लगने वाले युवक के प्यार में इस कदर कैद होती है कि वे दोनों भूल गए कि उनके रिश्ते को समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। सास दामाद ने समाज के नियम कायदों की परवाह किए बिना दोनों ने अपने अपने परिवार वालों से छुपकर शादी भी कर ली, जबकि दोनों ही पहले से ही शादीशुदा थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सास ने अपने हाथों की नसें काटकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने की ठान ली थी। नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं अपराध की बात पाथ फाइंडर्स के साथ। हाजिर हूं एक सच्ची और वास्तविक घटना के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार के पूर्णिया शहर की। दरअसल पूर्णिया शहर के रहने वाले सोनू कैर नाम के युवक की शादी पश्चिम बंगाल के रहने वाली एक लड़की से होती है। शादी के बाद सोनू और उसकी पत्नी के बीच सब कुछ ठीक चलता रहा। इस बीच सोनू जब अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल जाता है तो अपने ससुराल के पड़ोस में रहने वाली और सोनू की दूर के रिश्ते में सास लगने वाली एक महिला सोनू के ससुराल वालों के घर पे आती है। सोनू की पत्नी और महिला की उम्र लगभग समान थी, जिसके चलते सोनू की पत्नी उस महिला से सोनू का परिचय कराते हुए कहती है कि इनसे मिलो, ये है आपकी कम उम्र की सास। इसके बाद सोनू और उस महिला में कुछ देर बातचीत होती है और वह महिला सोनू यानी अपने दामाद से बातचीत करने के बाद अपने घर वापस लौट जाती है। उस महिला की शादी भी 8 साल पहले ही हुई थी। शादी के बाद महिला के 3 बच्चे थे। महिला का पति शेयर मार्केट के काम के सिलसिले में हैदराबाद रहता था। वह अपने घर 2 से 3 महीने में एक बार ही आता था। इस बीच महिला कुछ समय बाद पश्चिम बंगाल कोलकाता से अपने किसी रिश्तेदार के फंक्शन में शामिल होने के लिए बिहार के पूर्णिया शहर में आई। उसी फंक्शन में महिला का दामाद सोनू और उसकी पत्नी भी आए थे। महिला और उसका दामाद सोनू पहले कोलकाता मिल चुके थे। इस बीच फंक्शन में सोनू और महिला की फिर से मुलाकात होती है। दोनों फंक्शन में मिलते हैं और काफी देर एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। इसी फंक्शन में महिला और सोनू साथ ही खाना खाते हैं और इसके बाद दोनों अपने अपने नंबर एक दूसरे को देकर उस फंक्शन के समाप्त होने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ समय बाद सोनू के पास उस महिला यानी अपनी दूर की सास की फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। सोनू कुछ समय सोचने के बाद अपनी सास की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद काफी दिनों तक सोनू और उसकी सास के बीच कोई बातचीत नहीं होती। लेकिन इसी बीच सोनू के जन्मदिन वाले दिन सोनू की सास ने सोनू को बर्थडे विश करते हुए व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा। सोनू ने थैंक्स बोलते हुए रिप्लाई किया। इसके बाद सोनू और उसकी सास के बीच व्हाट्सएप पर काफी देर तक चैटिंग होती है। इस तरह सोनू अपनी सास को अपने बर्थडे पार्टी के लिए कोलकाता से पूर्णिया बुला लेता है। सोनू के इनविटेशन पर महिला कोलकाता से बिहार आ जाती है और बिहार आकर सोनू का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। यहां से ही सोनू और उसके सास के बीच नजदीकियां बढ़ना शुरू होती है। इसके बाद सोनू और उसकी सास दोनों एक दूसरे से फोन पर बातचीत शुरू कर देते हैं। दोनों अब घंटों फोन पर बिताने लगे थे। इसी बीच दोनों वीडियो कॉल के जरिए एक दूसरे से दोस्ती का इजहार करते हैं। कुछ समय बाद दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। सोनू और उसकी सास दोनों ये भूल जाते हैं कि वह एक ऐसी राह पर चल पड़े हैं जिसको समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। अब सोनू की सास सोनू को कोलकाता आने के लिए कहती है। कुछ समय तो सोनू अपनी सास से कोलकाता आने के लिए मना करता है, लेकिन अपनी सास के बार बार कहने के बाद सोनू कोलकाता चला जाता है। वहां जाने के बाद
जब सोनू के रुकने का कोई ठिकाना नहीं था तो सोनू की सास ने ही सोनू को किराए का एक मकान दिलवा दिया और उसी ने ही सोनू के लिए नौकरी का अरेंजमेंट भी किया। अब दोनों अपने अपने परिवार वालों से छुपकर मिलने लगे, जिसके चलते सोनू और उसकी सास के बीच शारीरिक संबंध भी बन चुके थे। अब दोनों अपने पुराने रिश्ते को भूलकर आगे बढ़ना चाहते थे, जिसके चलते सोनू की सास अपने पति और 3 बच्चों की परवाह किए बिना छुपकर एक मंदिर में अपने दामाद सोनू से शादी कर लेती है। इसके बाद सोनू कोलकाता में ही किराए के मकान में रहते हुए नौकरी करने लगता है। उसकी सास अपने ससुराल से छुपकर सोनू से किराए के मकान में ही मिलने आती थी और जब भी आती वह अपने दामाद सोनू से शारीरिक संबंध बनाती थी। इस बीच सोनू कुछ समय बाद कोलकाता की नौकरी छोड़ बिहार पूर्णिया वापस आ जाता है, लेकिन बिहार आने के बाद भी दोनों ने अपना रिश्ता जारी रखा। अब वे दोनों होटल में मिलने लगे, वहीं दोनों शारीरिक संबंध बनाते। कभी सोनू कोलकाता जाता तो कभी उसकी सास बिहार आ जाती। इस तरह दोनों जब भी मिलते शारीरिक संबंध बनाने लगे थे। इस बीच सोनू की सास के पहले पति को सोनू और अपनी पत्नी के अफेयर का पता चल जाता है। सोनू की सास के पहले पति को इन सब का पता चलते ही उनके बीच काफी झगड़ा होता है। जब सोनू की सास का पहला पति उसे सोनू के साथ रिश्ता रखने से मना करता है तो सोनू की सास के इसके लिए अपने पहले पति को साफ इनकार कर देती है और अपने पहले पति से कहती है कि मैं सोनू से अपना रिश्ता खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि हम दोनों ने मंदिर में शादी कर ली है। इस पर उसका पहला पति कहता है कि यदि तुम सोनू से रिश्ता खत्म नहीं कर सकती हो तो तुझे मेरे और बच्चों के साथ रिश्ता खत्म करना पड़ेगा। जिस पर सोनू की सास ने अपने पहले पति और बच्चों को छोड़कर सोनू को चुन लिया और उनसे रिश्ता तोड़कर दूरियां बना ली। अब सोनू की सास अपने पहले पति और बच्चों से अलग रहने लगी थी। अब वह अपने दामाद यानी सोनू से मिलने आए दिन बिहार आने लगी। इसी बीच सोनू और उसकी सास के रिश्तों के बारे में सोनू की पत्नी को भी पता चल जाता है और दोनों पति पत्नी के बीच काफी झगड़ा होता है। सोनू की पत्नी सोनू को उसकी सास के साथ रिश्ता तोड़ने के लिए कहती है, साथ ही कहती है कि तुम्हें सास या अपनी पत्नी दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। इस पर सोनू अपनी सास को छोड़कर अपनी पत्नी को चुनता है और अपनी सास से अपना रिश्ता खत्म कर देता है। इसके बाद जब सोनू की सास अपने दामाद यानी अपने प्रेमी सोनू के पास फोन करती है तो वह अपनी सास से कहता है कि अब मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, क्योंकि मुझे आप और अपनी पत्नी दोनों में से किसी एक को चुनना था, जिस पर मैंने अपनी पत्नी को चुना है। अब आप आज के बाद मेरे पास ना तो फोन करेगी और ना ही मुझे मिलने की कोशिश करेगी। इस पर सोनू की सास अपने दामाद से कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए अपने पति और बच्चों को छोड़ दिया और अब तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। और यह कहते हुए सोनू के साथ रहने की जिद करने लगती है, लेकिन सोनू ने अपनी सास की एक भी नहीं सुनी और फोन को काट दिया। इसके बाद सोनू की सास 2 दिन बाद सोनू के घर बिहार पूर्णिया आ जाती है। यहाँ आने के बाद सोनू और उसके सास के बीच काफी झगड़ा होता है। सोनू की सास सोनू के साथ रहने की जिद करने लगती है, लेकिन सोनू उसको साथ रखने के लिए तैयार नहीं होता, जिसको लेकर सोनू और उसकी सास में झगड़ा बढ़ जाता है और सोनू की सास गुस्से में आकर अपने हाथ की नसें चाकू से काट लेती है, जिससे सोनू की सास के हाथ से खून बहने लगता है। यह सब देख के सोनू काफी घबरा जाता है और अपनी पत्नी की सहायता से अपनी सास को हॉस्पिटल पहुंचाता है। हॉस्पिटल द्वारा पुलिस को इत्तला दी जाती है। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है। इसके बाद महिला की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर महिला के प्रेमी और दामाद यानी सोनू को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। इस रिश्ते का अंत
चाहे जो भी हो, लेकिन सोनू और उसकी सास ने अपने रिश्ते की जो सीमाएं पार की थी उससे एक सभ्य समाज कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज को अपराध के प्रति जागरूक करना है। जागरूकता लाने की हमारी यह छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जल्द हाजिर होंगे एक नई, एक सच्ची और वास्तविक घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।